आगे बढ़ते हैं हम रेलवे एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान का है विविध का। इससे पहले एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है उसी में। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? भूकंप, सिस्मोग्राफ होता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए होता है। आंसर 61 का सी हो जाएगा। तो याद रहे कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ होता है। आगे, थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग 62 का हो जाएगा सी। तापमान को स्थिर बनाए रखना। ये रेफ्रिजरेटर में लगता है तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विभव। 63 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है। आगे, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से इसका प्रयोग किया जाता है? पल्सा, क्वार्ट्ज घटियां, परमाणु घड़ियां, श्वेत मापन। तो दिया हुआ है कि अति लघु समय अंतरालों को सही समय मापने के लिए निम्नलिखित इसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु 64 का हो जाएगा सी। परमाणु घड़ियां। ठीक है। अति लघु समय अंतरालों को नापने के लिए परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन, ये यंत्र है। यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में, तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? 65 का हो जाएगा ई। यांत्रिक ऊर्जा से। देखिए, डायनामो हो गया, याद रखिएगा, डायनामो और मोटर। ठीक है, मोटर। ये दोनों में याद रखिए, ये जो है यंत्र है। यंत्र से यह क्या करता है? यांत्रिकी से विद्युत ऊर्जा, विद्युत डायनामो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा प्रयोग करता है। उपयोग मतलब उत्पन्न करता है। ठीक है। और ये मोटर क्या होता है कि मोटर इसको चाहिए लाइट, लाइट से यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये इसका विपरीत होता है एक दूसरे के। यह विद्युत ऊर्जा को, जब विद्युत ऊर्जा पाता है तो यह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। तो ये याद रहे, इसका मोटर और डायनामो का एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है डायनामो का। विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये 66 का हो जाएगा बी। ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो सोलर सेल होता है ना, प्रकाश पाता है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। ये रासायनिक है, तो ये देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? डायनामो तो होगा नहीं। हीटर, हीटर भी ये विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है। मोटर हो गया तो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को, इसका हो जाएगा डी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 67 का हो जाएगा, 67 का डी हो जाएगा बैटरी। ठीक है ना। मोटर क्या करता है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर देता है। बैटरी होता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग कर देता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए तो इसका हो जाएगा बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, इससे पहले वाला हम लोग पायरो जो भी जहां भी आएगा पायरो, तो ये जो होता है उच्च ताप के लिए होता है। तो गहराई मापने के लिए नहीं। समुद्र की जो गहराई मापने के लिए फायरोमीटर को पता है। अंतर मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और तापमान, ये जो पायरोमीटर है ना, पायरो उच्च तापमान के लिए, तो इसका हो जाएगा तापमान मापने के लिए तो 69 का हो जाएगा सी। 69 का हो जाएगा सी। आगे, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर होता है वायु में आर्द्रता मापने के लिए, थर्मामीटर जो है शरीर का तापमान मापने के लिए, एनीमोमीटर, अनीमोमीटर ऊंचाई मापने के लिए है, और बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर यही है दाब मापने के लिए। तो इसका आंसर 70 का ए हो जाएगा। ठीक है। आगे, विद्युत धारा मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने के लिए अनीमोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, वाल्टीमीटर, वाल्टमीटर, वाटमीटर। ये हो जाएगा इसका 71 का बी, अमीटर। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है प्रयोग। झूठ का पता लगाने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग को जीडीसी में, रेलवे के जीडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने के लिए ये पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान के लिए, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप के लिए, और पॉलीग्राफ जो है ना, इसका आंसर यही होगा पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं यानी कि 3 सही होगा। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ऑडियोमीटर तीव्रता
ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, और अमीटर होता है विद्युत शक्ति मापक यंत्र। अमीटर जो होता है विद्युत धारा मापने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 73 का हो जाएगा डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? सिस्मोग्राफ, भूकंप के झटकों की तीव्रता, ठीक है, क्या दिया है? सही मिलान है। टिक्नोमीटर, सौरमीटर, पायरोमीटर, द्रव का तो ये तो होगा नहीं, द्रव नहीं है, पायरोमीटर नहीं है, इसके लिए ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का ए हो जाएगा। सिर्फ एक ही है जो मिलान है, सिस्मोग्राफ। ठीक ना? तो ये हो गया, भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना होता है सिस्मोग्राफ द्वारा। आगे, फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीक की दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्ड को भूगत तापमापी, डार्क बॉक्स, ब्लाइंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। अच्छा, फ्लाइंग रिकॉर्ड जो हवाई जहाज का होता है, ब्लैक बॉक्स। यही जो एक बार ऐसे ही हुआ था, बता रहे हैं किसमें, वो जो जनरल हमारे देश के पहले जनरल थे, उन जब हुआ था तो ये ब्लैक बॉक्स का ही खोजा गया था। तो मैंने कि आखिर में कैसे उसकी दुर्घटना हुई थी, ब्लैक बॉक्स से ही उसका रिकॉर्ड पता चलता है। तो हो जाएगा 75 का डी। ठीक है? आगे, उड़ान अभिलेखी की तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी की तकनीकी का क्या नाम है? गहरा बॉक्स, अंधा बॉक्स, काला बॉक्स, उच्च मापी यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, उड़ान अभिलेखी तकनीकी। ये जो लगता है हवाई जहाज में लगता है काला बॉक्स, इससे पूरे जो जहाज में है उसके रिकॉर्ड को पता कर लेता है कि हाँ, ये रिकॉर्ड करता रहता है, उसी को उड़ान अभिलेखी बोलते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है: बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, विंड वैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनीमोमीटर। वायु की गति को मापने के लिए अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रोपोग्राफी, वेग मापी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण गति, घूर्षण गति, पृष्ठीय तनाव, परिप्रेक्ष्य शक्ति। इसका के लिए टेकोमीटर, टेकोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, घूर्णन गति को। टेकोमीटर वेग काफी, वेग मापी। तो इसका आंसर देखिए, दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यंत्र दिया हुआ है और इसकी मापन इकाई। तो हाइग्रो, यहाँ से देखिए, अगर इसमें से सही नहीं आ रहा, पहले ये देखिए, बैरोमीटर दाब के लिए होता है, तो सी का 1, इसमें देखिए सी का 1 कौन सा? ये वाला। इसके बाद कोई नहीं, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, अमीटर धारा, और स्प्रिंग तुला जो होता है भार के लिए। तो इसको देख लीजिए, अमीटर 1 का 4, 1 का 4 किसमें है? इसका आंसर क्या होगा? 1 का 4 नहीं, 1 का 3 है ना, ए, बी का 4 है। ठीक है ना, तो 1 का 3 हो गया, 1 का 3, 1 का 3 ये हो गया, बी का हो गया 4। ठीक, और तुला का हो गया 2, ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। ठीक ना, तो ये वाला इसका है 4 का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये दिया हुआ निम्नलिखित में से मिलान कीजिए: रिक्टर स्केल, बियोफोर्स स्केल, केल्विन स्केल, मिलीमार। तो देखिए, रिएक्टर जो स्केल होता है भूकंप की तीव्रता, अब इसमें से एक मिल गया तो इसमें से एक मिल जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या है कि रिएक्टर में एक का कितना है? 1 का 3, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो यानी कि ए और डी में से कोई ना कोई आंसर होगा। अगर इसमें से केल्विन, केल्विन होता है परमताप, परमताप के लिए केल्विन का, तो इसका आंसर सी का हो जाएगा 2, सी का 2 यानी कि ये वाला। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब 2 मिल गया, 2 नहीं मिल भी रहा है तो उम्मीद करते हैं कि उसी से पकड़ा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये 80 का हो जाएगा ए। ठीक है? तो 2 मिल गया ना, 2 यानी कि ए का जो ये रिएक्टर स्केल का भूकंप और केल्विन स्केल का परमताप। अब इसमें देख लीजिए, बी का 4 हो गया, बी का 4 है यानी कि ये वाला, हवा की गति। ब्यूफोर्ट स्केल किसके लिए? तो हवा की गति के लिए, अब मिलीबार स्केल होता है तो दाब के लिए। बस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 2 मिल गया, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये इसमें से जैसे 2 में से अगर तुम जैसे मान लीजिए, देखिए ये पहला मिला था इसमें, तब कन्फ्यूजन हुआ ना कि इसमें ए होगा कि डी होगा, तो फिर हमको मिल गया ये, तो ये नहीं दिया हुआ है, इसमें आंसर ये हो जाएगा इसीलिए। तो ये आसान रहता है थोड़ा-सा। हाँ, इसी तरह से देखिए, यह भी सूची को मिलान करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो आसान है पहले उसको देखिए, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या हुआ है? बी का 1 यानी कि इसमें तीनों में दिया हुआ है, देखिए तीनों में दिया हुआ है। तो अब इसमें से एक को छोड़ कर के सब तीनों में से हो जाएगा। बायरोग्राफ, ठीक, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने के लिए होता है, याद रहे। तो ए का डी का 4 यानी कि डी का 4, इसमें से 2 जगह दिया हुआ है, तो इसका आंसर देखिए, अब इसमें ये दिया हुआ है और इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं। जब ये कट गया तब यहीं से आपको मिल जाएगा कि 81 का हो जाएगा डी। ठीक, आपको टोटल नहीं देखना है, तो इसमें कि ये मिल गया, ये मिल गया, 81 का डी। अब देखिए, इसमें एक में 4 नहीं मिला है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हो गया आपका डी, आंसर डी। तो इसी तरह से मिलाया था। अब आगे देख लीजिए कि हमारा सही है कि नहीं है। तो बैरोग्राफ, इसमें दिया हुआ सी का
2 यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए, अनिमोमीटर वायु का वेग नापने के लिए, ठीक? तो याद रहे 2 में ही मिल जाता है ना, तो समझ में आने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 81 का हो जाएगा डी, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसी तरह से सुमेलित फिर करना है, भूकंप, ऊँचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का अमीटर होता है, भूकंप का सिस्मोग्राफ होता है, ऊँचाई के लिए अल्टीमीटर होता है। अब इसको देखिए, यहाँ दिया है भूकंप ए का 2, ए में 2 पार्ट दिया हुआ है, देख लीजिए। फिर बी का दिया है 3, तो यानी इसमें भी 3 दिया हुआ है, 2 ठे। अब इसमें से अंतर इसमें निकालना है, तो विद्युत धारा का अमीटर यानी कि प्रतिरोध का ओम होता है 1 का 4, यानी ये डी का जो है, डी का 4 दे दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ए। और सी का जो हो गया ए, तो हो जाएगा ही 1, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये निकालना थोड़ा-सा आसान होता है, 3 में से 4 में से अगर 1-2 अगर 2 याद है, तो 2 ठे मने मारा जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये दिया है 84 का, देखिए वो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये वाला दिया है कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन, एजे भाभा और एस चंद्रशेखर ने, हरिवंश ने। कृष्ण छिद्र की बात, ब्लैक होल किसने कब प्रयोग किया था सिद्धांत का? तो ये हो जाएगा 84 का, सी हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र का प्रयोग किया था, 84 का सी। आगे, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? एडिशन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रयोग किया था? 85 का बी हो जाएगा न्यूटन। ये तो पढ़े ही होंगे, जो सेब गिरा था तो न्यूटन ने खोज कर दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने किया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, न्यूटन, राइट ब्रदर, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो फ्लोटिंग का मतलब गिरना होता है, लॉ ऑफ गति का नियम। अगर ये वाला होगा तो 86 का कौन सा हो जाएगा? डी, आर्किमिडीज का। फ्लोटिंग का मतलब फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब कि नाव को तैरना जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जिसे एकांक एकांक समय में नाव नाव जो होता है उतना ही पानी को दबाव डालेगा जितने अपनी भार के बराबर, तो वही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है? आगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है हेनरी द्वारा और टेस्ट द्वारा और फैराडे द्वारा और वोल्टा द्वारा। विद्युत धारा का 87 का हो जाएगा बी, आर टेस्ट, आर्टेस्टेड, आरस्टेड, ठीक है? भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया है, न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, नील बोर। चतुर्थ आयाम का, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया है, तो ये 88 का आंसर हो जाएगा बी, गैलीलियो ने, ठीक है? आगे, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? तो इसका रट्टा मारना ही ज़रूरी है, नहीं तो नहीं आएगा। ये हो जाएगा सी, 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर है। ये रट्टा मारना है, सीधे-सीधे रट्टा मारना होगा। 9.46 इंटू 10 का पावर 12, ठीक है? तो इसका आंसर प्रकाश की दूरी ये है। एक प्रकाश वर्ष की कितनी दूरी होती है? तो 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का। ये सब रट्टा मारने वाले हैं, सी, किलो कैलोरी में दिया हुआ है। तो कैलोरी में जब जैसे किलो कैलोरी की बात होगी तो इसमें पावर 3 होगा, ठीक ना? 10 का पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा ना ये? और गुणे में 4.2, ये याद रहे 4.2, ठीक है? किलो कैलोरी में अगर पूछ दिया तो अलग होगा, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2 10 का पावर 3, ठीक? आगे, 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा डी, 3.6 इंटू 10 का पावर 9 जूल, 1 मेगावाट बराबर होता है। आगे, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर? ये अर्ग में दिया हुआ है, 1 जूल बराबर आंसर हो जाएगा 92 का सी, 7 होता है, 10 का पावर 7 अर्ग में, याद रखिएगा। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग होता है। आगे, नैनोमीटर सेकंड में होते हैं, 1 नैनोमीटर सेकंड में होते हैं, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9 -6 है, और 10 का पावर -3 और 10 का पावर 9 सेकंड, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, नैनोमीटर। ये हो जाएगा 10 का पावर 9 सेकंड हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 का पावर -10, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 10, 10 का पावर 7, तो क्या होगा इसका? 94 का, ये हो जाएगा 10 का पावर 10, माइनस में दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है, ठीक? आ गया। एक अश्वशक्ति एचपी में होता है, 746 होता है इसका आंसर। ये याद रहे अश्वशक्ति का, 746, 95 का डी। आगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा सी, 1/1000 mm,
1 पिकोग्राम बराबर होता है पिकोग्राम, ठीक? तो इसको याद, इसका क्या होगा 97 का सी हो जाएगा 10 का पावर -12 ग्राम, ठीक? 1 किलोमीटर की दूरी तात्पर्य है, जैसे 1000 मीटर होता है, जैसे देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा। अगर जैसे 1 मीटर को करेंगे तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर 10 मीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। यही ना है ऊपर वाला। बस इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1000 मीटर, ये वाला। सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर मतलब कि 1 हो जाएगा, बहुत होगा तो 10 मीटर होगा, ये नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 98 का सी। आगे बढ़ते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.61 1.80 किलोमीटर में है 1.85 और 2.58। तो 99 का हो जाएगा सी, 1.85 नॉटिकल मील द्वारा होता है किसका, तो 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक है? 1800 मीटर करीब, 1850 मीटर, ठीक? 99 का सी। आगे, एक फायदम बराबर होता है 1.61 1.64 5 1.85 1.85 1.80, ठीक है? तो इसका 1 फायदम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी 1.80 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक फायदम बराबर इतना ना निकट हो गया, नाटिकल नाटिकल हो जाएगा 1.85, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सी वाला, फायदम का हो जाएगा 1.80। 1 मील 1 मील बराबर होता है, देखिए 1.61 1.65 1.75 1.80, 1 मील बराबर ये हो जाएगा 1.61, करीब-करीब 1600 मीटर 1 मील के बराबर होता है। 1 बैरल कितने लीटर का होते हैं? 159 169 149 109, इसका आंसर हो जाएगा 101 2 का 1 59 159 होता है 1 बैरल में। 1 बार बराबर होता है, इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 10 का पावर 5 पीए, ठीक है ना? पीए। आगे, एक खगोलीय इकाई औसत बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, बृहस्पति और शुक्र, ये होता है 104 का हो जाएगा ए। ये जो खगोलीय इकाई जो होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच की दूरी होती है, ठीक है? माइक्रोन इसके बराबर होता है 10 का पावर -12 9 और 10 का पावर 12 10 का पावर -6 है, 10 का पावर -15 माइक्रोन। तो 105 का हो जाएगा सी, 10 का पावर -6 मीटर होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 और 9 न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? एक प्रकाश वर्ष इसमें से किसके सर्वाधिक नजदीक है? तो इसका 107 का हो जाएगा सी, 10 का पावर 15 यम। निर्वात में प्रकाश की चाल ये पूछता है, ये हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 3 इंटू माने 3.0 3.0 इंटू 10 का पावर 8 होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो ये पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 108 का हो जाएगा सी, ठीक है? और आगे, प्लांक नियतांक का मान कितना होगा? प्लांक नियतांक का मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 6.02 इंटू 10 का पावर 27 जूल सेकंड होता है प्लांक नियतांक का मान, ठीक? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है कितना? 110 का हो जाएगा बी, पॉइंट 0.51, याद रहे 0.51 MeV, ठीक है? 0.51 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के होते हैं? 1 माइक्रोन, ठीक? तो 111 का हो जाएगा बी। 1 माइक्रोन 10 का पावर -6 होता है। 1 माइक्रोन होता है 10 का पावर -6। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? तो ये जानना है कितना कैलोरी होता है 1 जूल में। इसका आंसर हो जाएगा 1 ए 0.24, ठीक? आगे, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए इसमें सुमेलित कौन-सा नहीं है? 113 का हो जाएगा डी, ये वाला। माइक्रोन में दिया माइनस में दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक? आगे, ये देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 इसको मिलाएँगे तो 10 का पावर 3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 10 दाम 100 दाम 1000, ठीक? 1000 मीटर। आगे, तेल का 1 बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? 159 पढ़े हुए हैं, 1 बैरल। 114 का हो जाएगा बी, 159। और 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊँचाई नैनोमीटर में
व्यक्त की जाएगी लगभग कितना 6 फुट में। तो नैनोमीटर में 115 का हो जाएगा C 183 गुणे 10 का पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? इसका हो जाएगा 116 का B। 1 नैनोमीटर हो जाएगा 116 का B -7 में। ठीक, तो ये समाप्त हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और लाइक करें कम से कम 50। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।